नमस्कार मित्रों, JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 2 में आपका स्वागत है। साथियों, हमने कोर्स 2 भी पूरा कर लिया है और इसके पैकेज का आकलन भी हमने कर लिया है। तो इसी तरह से हम लोग TPT के और भी जो कोर्सेस हैं उसको हम पूरा करते रहेंगे। तो अभी वर्तमान में जो पैकेज आकलन में जो प्रश्न थे, तो चलिए उस पे हम लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ किया है। तो जैसे जैसे हम TPT के कोर्सेस करते जा रहे हैं, हमारी समझ विकसित हो रही है और प्रोफेशनली एक अच्छे शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वो निश्चय ही इसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। तो साथियों, चलिए हम लोग सीधे प्रश्नोत्तर को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। साथियों, हमारे सामने जो पहला सवाल है, देखिए हमारे प्रश्न का जो सीक्वेंस है आपके प्रश्न के सीक्वेंस से अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। बावजूद उसके सारे प्रश्न तो एक ही होंगे, जो हमारे हैं वो आपके होंगे। तो कपिल जी अपनी कक्षा में बच्चों को समूह में बांटती है। देखिए कपिल, कपिल शब्द तो ऐसे कपिल पुरुष का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे महिला के लिए प्रयोग में लाया गया है। कोई शिक्षिका है, उनका नाम कपिल जी है, ठीक है। तो कपिल जी अपनी कक्षा में बच्चों को समूह में बांटती है और फिर उनको समूहों में पाठ पढ़ने के लिए देती है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? तो साथियों देखिए, पहले आप एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी कक्षा में हैं जिसमें 30-40 बच्चे हैं, ठीक है। और उसमें आप बच्चों को कह देते हैं कि आप लोग ग्रुप में बंट जाओ। तो सभी अपने अपना जो है वो एक साथी वर्ग ढूंढ लेते होंगे, 5-5, 6-6 का ग्रुप बना के गोला ऐसा बना लेते होंगे और बनाए होंगे, और उसके बाद एक पुस्तक या फिर अपनी अपनी पुस्तक के माध्यम से वहाँ पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। कोई चीज़ पढ़ते होंगे, कोई कविता या कोई कहानी या कोई पाठ। तो इससे साथियों क्या होगा? इससे यही होगा कि शिक्षिका तो अलग थलग पड़ जाएगी, वो क्लास में अलग माने मूक दर्शक की तरह वहाँ खड़ी रहेगी। उनका ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी एक समूह में जाएगी, वहाँ कुछ सवाल करेगी या कुछ बताएगी, फिर दूसरे समूह में जाएगी, यही ना करेगी। लेकिन वहाँ पे कोलाहलमय वातावरण बन जाएगा और इससे जो है दूसरे क्लासेस भी थोड़ा बाधित होंगे, है ना। तो इसका जो वास्तविक जो आंसर है वो होगा, कक्षा में बेकार में शोर मचेगा। और वैसे बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन मदद तो करेंगे, लेकिन अलग अलग समूह में मदद करेंगे या नहीं करेंगे ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देगा ना। अलग अलग ग्रुप में बच्चे बैठे हुए रहेंगे तो सभी ग्रुप को शिक्षिका तो एक साथ तो देखेगी नहीं, देख नहीं सकती है। तो इसका पहला वाला जवाब जो है वही सही होना चाहिए। हम आगे प्रोसीड करते हैं। कोमल जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक सवाल हल करने के लिए दिया, 6754 डिवाइडेड बाई 33। तो साथियों देखिए, भाग की जो संक्रिया है ना, वो घटाव और गुणा पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर घटाव एवं गुणा ही होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। नजमा जी कक्षा 3 में बच्चों के सामने भाग सीखने के लिए संज्ञानात्मक संघर्ष की एक समस्या रखना चाहती है। उनके सामने वह 4 इबारती सवाल हैं। अच्छा, इबारती सवाल आप समझते हैं साथी में? इबारती सवाल का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम यदि आप समझ गए हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए लोअर क्लासेस का हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए पहली कक्षा का हम एग्जाम्पल देते हैं या दूसरी कक्षा का। उसमें मैं बच्चों को कहता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे मैं ऊपर 3 लिख देता हूँ, नीचे 2 लिख देता हूँ, बीच में प्लस का चिन्ह दे देता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि इसे जोड़ो। तो बच्चा उसको किसी भी प्रक्रिया से जोड़े, 3 जोड़ 2 5 का वो उत्तर ले आता है, तो हम कहते हैं कि उसने जोड़ सीख लिया है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम लोग कुछ दूसरे प्रकार के सवाल भी देते हैं। अब क्या करते हैं, हम वाक्य के रूप में एक सवाल बनाते हैं और ऐसे लिखते हैं कि मोहन के पास 3 पेंसिलें हैं, उसके पिता ने 2 पेंसिल उसे और ला कर दी।
अब मोहन के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो यहाँ साथियों होता क्या है ना कि अब बच्चों को इस पूरे वाक्य को पढ़ना होगा। यहाँ पे एक वाक्य होगा या दो वाक्य हो सकता है, तीन वाक्य भी हो सकता है। अब उसके बाद उन वाक्यों को पढ़ने के बाद कुछ एक कॉन्सेप्ट विकसित होगा बच्चे के दिमाग में। उसको समझेगा, इसको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, तब वो उत्तर तक पहुँचेगा और उसको बनाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पे इबारती सवाल नाम दिया गया है। इबारती शब्द का प्रयोग सच पूछिए तो टीपीटी कोर्सेज के दौरान ही हमने सीखा है। उसके पहले हम लोग इबारती सवाल ऐसे तो कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बोलते थे, ये बात सही है। और चलिए, तो आगे क्या हुआ। आपके अनुसार जो इबारती सवाल उनके उद्देश्य के अनुसार सही हो उसे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो साथियों, आप इसके जो ऑप्शंस हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने इसे ध्यान से देखा और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका उत्तर जो है वो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। एक विज्ञान प्रतियोगिता में 506 बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर 22 विद्यालयों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो हर विद्यालय में कितने बच्चे आए होंगे। हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने के पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करती होगी। सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब थर्ड ऑप्शन है, पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए एवं पाठ के लिए उद्देश्य तैयार करना। तो इस तरह से इसमें सिर्फ आकलन में 4 ही प्रश्न थे, 4 के 4 हमने हल किए हैं। अब देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। स्कोर हमारा 4 में 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।